बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फिज़िकल क्वांटिटीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, स्केलर्स और वेक्टर्स के मुतालिक बताया था। फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन से होते हैं? वो क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, नॉन एज फिज़िकल क्वांटिटी। अब कुछ फिज़िकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसके लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रिक्वायर्ड हो, तो ऐसे क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? वेक्टर्स। तो अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मीनिंग के मुतालिक बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेक्टर। वेक्टर का मीनिंग क्या है? कैरियर। उसकी एग्जाम्पल के मुतालिक समझाया था। रिप्रेजेंटेशन कितनी तरह के हैं? दो तरह के रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक एंड ग्राफिकल। और डिफिनीशन, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है क्या? अपनी प्रीवियस वीडियो में ये चार चीज़ें जो है मैंने आपको सिखाई थी और उम्मीद है कि वही चार चीज़ें आपको याद भी होंगी। आज की इस वीडियो में वेक्टर को मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मीन्स मेंशन पॉइंट, यानी जिस पॉइंट से मैं एक वेक्टर को ड्रा करता हूं, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस। आप घर से स्कूल आते हैं तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है? घर। आप मर्दान से पेशावर जाते हैं तो आपका रेफरेंस पॉइंट एक मर्दान है। आप पेशावर से मर्दान आते हैं तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है? पेशावर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा? वेक्टर क्वांटिटी जिसके लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, उसको हम क्लासिफाई करते हैं किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। तो दो तरह से उसको हम क्लासिफाई करते हैं। एक को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक वेक्टर्स, दूसरे को हम कहते हैं अलजेब्रिक वेक्टर्स। तो वेक्टर जब भी हम ड्रा करेंगे तो या हमारे पास ज्योमेट्रिक वेक्टर होगा या क्या होगा? अलजेब्रिक वेक्टर। सच वेक्टर which can be drawn without reference point, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट के बगैर ड्रा करें, यानी उसके लिए किसी रेफरेंस पॉइंट की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है? वेक्टर। ये हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक वेक्टर। ये मेरे पास क्या है? ज्योमेट्रिक वेक्टर। वजह क्या है? क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है? रेफरेंस पॉइंट मैंने मेंशन ही नहीं किया। तो ये भी मेरे पास ज्योमेट्रिक वेक्टर है, ये भी ज्योमेट्रिक वेक्टर है, ये भी ज्योमेट्रिक वेक्टर है। तो जिस पॉइंट से मैं स्टार्ट ले रहा हूं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड टेल, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर। मैं यहां से स्टार्ट ले रहा हूं तो इसको मैं कहूंगा टेल। और जहां पर वेक्टर जो है वो फिनिश हो रहा है, एंड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हेड। जहां पर एरो हम लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हेड। और जहां पर एरो नहीं होती, एरो का निशान नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? टेल। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक वेक्टर। वो वेक्टर जिसको हम रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट ड्रा करते हैं इज नोन एज अलजेब्रिक वेक्टर। तो अलजेब्रिक वेक्टर के लिए हमारे पास किसकी जरूरत पड़ती है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं ड्रा करूं, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है? वाई एक्सिस, और यहां पर है ऑरिजिन। तो ये मैं एक वेक्टर ड्रा कर रहा हूं। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास हो गया वेक्टर ए। अब इस वेक्टर को मैंने रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से ड्रा किया है ना, तो इस वेक्टर को मैं क्या कहूंगा? अलजेब्रिक वेक्टर। और इस वेक्टर को मैं क्या कहूंगा? ज्योमेट्रिक वेक्टर, क्योंकि इसको मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बगैर ड्रा किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपने वेक्टर को जो है क्लासिफाई किया विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। आपने अलजेब्रिक वेक्टर्स को सीख लिया, ज्योमेट्रिक वेक्टर को सीख लिया, टेल आप जान गए, हेड जान गए। टेल क्या है? जहां पर एरो ना हो उसको हम क्या कहते हैं? टेल। जहां पर एरो हो उसको हम कहते हैं हेड। और जो वेक्टर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बगैर ड्रा करें उसको हम क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिक। और जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से या के अंदर ड्रा करें उसको हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक वेक्टर। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आज की इस वीडियो को आप ज़रूर पसंद करेंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।